ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए पीके वाला ही क्वेश्चन गिवन है हमारे पास। यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। और न्यूटन फॉर्मूला की कंडीशन फुलफिल है। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं और यहाँ पे प्लस वाला है, ठीक है, माइनस वाला भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, पी के से। देन यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कोफिशिएंट पी के माइनस 1 और माइनस पी के माइनस 2 इक्वल टू 0। और इसको हम लिख सकते हैं ये पी के माइनस 1 प्लस पी के माइनस 2। तो ये आपका बन गया है ना। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन गिवन है। अगर हम बात करें यहाँ पे P3 की, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम P3 पुट करें तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू है P5, तो K इक्वल टू P5 लीजिए आप, P5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा P4 और ये क्या हो जाएगा प्लस P3। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ P5 इक्वल टू क्या हो जाएगा P3 प्लस P4। तो भाई ये, तो इसका मतलब ये कंडीशन करेक्ट है। अब और चेक करते हैं बाकी P5 की अगर हम बात करें। अब यहाँ पे देखिए P5 की बात करें तो P5 इक्वल टू 11 दिया हुआ है। तो हमारा P5 अगर हम निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा भाई, अगर मैं यहाँ पे P4 की बात करूँ, इसकी मैं बात करूँ, तो यहाँ पे P4 क्या हो जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। और अगर हम यहाँ बात करें P3 की तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा की पावर 3 और बीटा की पावर क्या हो जाएगा 3। और यहाँ पे अगर हम P1 की बात करें तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स अगर हम इसका निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस बी बाई 1। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की यहाँ पे बात करें तो क्या होगा -1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वेशन का निकाल लिया, सम ऑफ रूट्स निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें कंडीशन है ना, नॉट ट्रू की बात कर रहे हैं, तो ये तो राइट है। तो यहाँ पे अगर हम अब बात करें P5 की तो हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, P5 है आपके पास ये P4 प्लस P3। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की पावर 2 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और जब इसको ये लिख सकते हैं सम ऑफ रूट आपको गिवन है क्या है 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है -1, तो ये हो जाएगा 2 होल स्क्वायर 2। और इसका अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो -1 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या रहेगा पॉजिटिव होगा, तो यहां आएगा आपके पास 2, तो ये होगा 9 स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। इस P5 की वैल्यू जो है हमारे पास P4 की वैल्यू आ गई आपके पास 7। अब P3 की बात करें तो भाई ये क्या है क्यूबिक है, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला है, तो ये हम लिख सकते हैं इसको। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, और इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा -3 अल्फा। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा भाई ये 1 स्क्वायर और यहाँ माइनस ये कितना हो जाएगा 4, तो यहां से P3 की वैल्यू आ गई 4, तो ये हो जाएगा 7 + 4 तो 11 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो भाई देखिए आपने
P5 की वैल्यू निकाली, कितना आया 11। P4 की वैल्यू निकाल ली आपने 7 और P3 की वैल्यू निकाली आपने 4 और P2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं P2 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। P1 की वैल्यू भी आपकी 1 है, P1 की वैल्यू क्या है 1 है। P2 की भी निकालेंगे तो ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ओनली आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। क्लियर है भाई? यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, न्यूटन फॉर्मूला का यूज किया है और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपके पास एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन गए हैं।